नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। जब 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका के रख दिया। कई लोगों की तो कुर्सी खतरे में आ गई, ऐसी भी खबरें चल रही थी। खबरें ये चल रही थी कि अब एनडीए गठबंधन से सरकार बनी है तो क्या मोदी प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं, क्या अमित शाह गृह मंत्री होंगे कि नहीं, कि राजनाथ सिंह का क्या होगा, या फिर क्या होगा उन नेताओं का कि जिन राज्यों में बीजेपी को कड़ी शिकस्त मिली है। एक ऐसा ही राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर अभी कुछ ही महीने पहले 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था और यहां पर बड़े धूमधाम से वो कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कई सारे राजनीतिक बयान हुए, बवाल हुए और पूरी तरीके से यहां पर कहा गया कि मात्र यहां पर हिंदू पॉलिटिक्स बीजेपी के द्वारा खेली जा रही है। लेकिन बीजेपी को पूर्ण विश्वास था कि राम मंदिर हमें 400 पार करा के ही दम लेगा। यानी राम मंदिर के सारे हिंदू पॉलिटिक्स के सारे बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी और कह रही थी कि यूपी में राम मंदिर है और योगी का प्रशासन है तो मानिए 80 की 80 सीटें उनके खाते में होंगी। यही बात खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि देखिए 80 की 80 की सीटें तो यूपी में आ रही हैं, बाकी आप अन्य राज्यों को देखिए। लेकिन उन्हीं के राज्य से बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को पहुंची और उसके बाद से ये खबरें चलने लग गई कि क्या अब यहां पर योगी आदित्यनाथ अपनी सीएम कुर्सी गंवाएंगे। एक लेटर लगातार यहां पर लीक हो रहा है, एक लेटर लगातार माफ कीजिएगा वायरल यहां पर हो रहा है, जिसमें लिखा है कि 2024 के अंत तक जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, उनको अपना पद छोड़ना होगा। और यहां पर शिवराज सिंह चौहान को ये भूमिका मिलने वाली है कि शिवराज सिंह चौहान यूपी के मुख्यमंत्री होंगे और योगी आदित्यनाथ हरियाणा की कमान संभालेंगे। आपको बता दें हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मनोहर लाल खट्टर का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा कि बीजेपी को उन्हें चुनाव से मात्र कुछ महीने पहले ही सीएम की कुर्सी से उतारना पड़ा। भले ही वो केंद्रीय मंत्री यहां पर बन गए हैं, लेकिन हरियाणा में एक बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। हम खुद यहां पर जनता के बीच उतरे जब आम चुनाव थे, आम चुनावों के बीच भी जनता के बीच बड़ा गुस्सा था यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर, माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर और भाजपा की नीतियों को लेकर। लेकिन यहां पर एक चीज फैक्टर काम करी, यहां पर उन्होंने कहा कि मोदी तो चाहिए लेकिन मनोहर नहीं चाहिए, यानी मोदी पसंद है, मनोहर को हटाओ। और मनोहर हटे भी और नायाब सिंह सैनी यहां पर मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। लेकिन इस पत्र में कहा गया है कि 2024 तक, यहां पर 2024 के अंत तक यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो हरियाणा के सीएम बनेंगे और शिवराज सिंह चौहान यूपी की कमान संभालेंगे, यानी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ये इनाम उनको दिया जा रहा है? हालांकि इनाम तो शायद उनको कैबिनेट में शामिल करके दे दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें यहां पर मामा ने बीजेपी की झोली में डाल दी और ये खबरें लगातार चल रही हैं। और इस लेटर की सच्चाई क्या है, ये सच्चाई आपको बताएंगे। हालांकि आपको बता दें ये लेटर बीजेपी साउथ के लेटर हेड पर है, जहां पर अन्नामलाई का नाम इसमें आ रहा है कि अन्नामलाई के इस पर साइन भी है या फिर उनसे बातचीत करके ये पूरा लेटर बनाया गया है। लेकिन इस पर कोई भी हमने जब गूगल किया, जब हमने देखा, जब हमने यहाँ पर अन्नामलाई के सोशल मीडिया पेज पर देखा, जब बीजेपी के सोशल मीडिया पेजेस पर देखा, तो ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई लेटर नहीं मिला। कई जानकारियां जुटाई लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं थी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये झूठी खबर है और कई सारे बयान भी इसको लेकर आए कि ये खबर झूठी है और हमने भी पाया कि ये लेटर झूठा है। लेकिन ये झूठा लेटर कई लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है, कई लोगों को टेंशन दे सकता है, कई लोगों को बीपी की गोलियां खानी पड़ सकती हैं कि यूपी में बड़ा खेला क्या हो जाएगा। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने तमाम रैलियां करी, हरियाणा में की, पंजाब में की, दिल्ली में की। उन्होंने एक बात कही थी कि योगी जी समझ जाइए, क्योंकि आपकी ही पार्टी बीजेपी आपके खिलाफ उतर चुकी है, वह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और आपको सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है। उसके बाद एक नई बड़ी खलबली मच गई और उसके बाद इस लेटर का आ जाना कहीं ना कहीं ये बताता है, हालांकि इस लेटर को पूरी तरीके से फेक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लेटर झूठा है, बल्कि उस लेटर की कहानी कुछ और है। उसमें जो लिखा है ये वो नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं, या फिर उसमें ये नहीं लिखा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान यूपी के मुख्यमंत्री होंगे और योगी आदित्यनाथ को पद से हटा के हरियाणा भेज दिया जाएगा। लेकिन ये चिंता वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी
जहां कहती है कि उनके नेता मजबूत हैं, उनके लोग मजबूत हैं, लेकिन ये मजबूती लोकसभा चुनाव 2024 में टूटती हुई नजर यहां पर आई। मध्य प्रदेश में तो अच्छा खासा ग्राफ ले गए, यहां पर क्लीन स्वीप कर गए, लेकिन यूपी जहां क्लीन स्वीप करने की पूरी तैयारी थी, राम मंदिर का जश्न जिस तरीके से मनाया गया, तो बीजेपी को लगा कि यहां भी 100% सीटें उनके खाते में आ जाएंगी, लेकिन बीजेपी यहां पर 35 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। कई सारे फैक्टर यहां पर सामने आते हैं कि वहां कहा जा रहा था कि कई गरीबों अयोध्या वासियों को उजाड़ दिया गया, उनकी दुकानें छीन ली गई, उनको मुआवजा नहीं मिला, और मुआवजा लेने जाओ तो अधिकारी मोटी मोटी रकम यहां पर उनसे मांगते हैं। और इस बार अब यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि 3 साल बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव को यह फॉर्मूला मिल गया है कि कैसे योगी मोदी की जोड़ी और इस हिंदू पॉलिटिक्स को किस तरीके से छिन भिन किया जाए, किस तरीके से इस हिंदू पॉलिटिक्स को यहाँ पर उन्हें बर्बाद करना है। कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई है। इस चुनाव ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर क्या हाल होने वाला है आगे आने वाले चुनावों में। अभी हरियाणा के चुनाव बाकी हैं, हरियाणा की पड़ताल यहाँ पर हम भी करेंगे और साथ ही साथ जनता भी अपना रिएक्शन देगी कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो यहाँ पर सच में योगी जैसा सीएम चाहते हैं या फिर नायाब सिंह सैनी ही फिर दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। अभी हरियाणा के चुनाव देखा जाए तो कुछ महीने दूर हैं, लेकिन अभी से ही सुबुगाहट है कि हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है, हरियाणा में बड़ा खेल होने वाला है और उसका असर यूपी की राजनीति तक जाने वाला है। यूपी की राजनीति को वो तबाह करने वाला है, यूपी की राजनीति में बीजेपी को फिर दोबारा वो गर्दिश में डालने वाला है। लेकिन जो ये लेटर की हम बात कर रहे हैं, लेटर पूरी तरीके से फेक है, लेकिन ये लेटर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ तो चल रहा है, योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ तो चल रहा है, क्योंकि योगी का चेहरा जो खिलखिलाता हुआ चेहरा था, जिस तरीके से उनके चेहरे पर एक ताव दिखाई देता था 2024 के रिजल्ट्स के बाद, दिखाई नहीं दे रहा। मायूस हैं लगातार। अब उन्होंने मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त एक्शन वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मानो कि फिर दोबारा योगी अपनी साख बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि 24 के चुनावों में योगी ने अपना बुलडोजर बाबा वाला टैग भी खो दिया और यहाँ पर अपनी साख भी खो दी, क्योंकि अखिलेश ने वो फॉर्मूला जान लिया है कि कैसे यहाँ पर इस हिंदुत्व वाली राजनीति को कैसे अपने जातीय समीकरण से तोड़ना है। और अब इंडिया अलायंस के पास भी पूरी ताकत है, और अगर इंडिया अलायंस हरियाणा और यूपी के चुनाव में साथ में उतरती है, गठबंधन बना के उतरती है, तो बड़ी मुश्किल तो साहब यहाँ पर होने वाली है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जान बचा के भागना होगा, कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बचाना होगा, कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाना होगा, और ये बड़ा चैलेंज यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के सामने। हालांकि हमारी जांच में लेटर पूरी तरीके से फेक पाया गया है, लेकिन क्या बीजेपी कुछ सोच रही है? क्या बीजेपी यहाँ पर अपने 2 अहम राज्यों को लेकर कुछ सोच रही है? क्योंकि यूपी में यहाँ पर जिस तरीके से 70 सीटें लेने वाली बीजेपी 33 पर आ गई, और बात करें हरियाणा की जहाँ पर क्लीन स्वीप किया था वहाँ पर 5 पर आ गई, तो क्या ये भूमिका जो अभी गलत बताई जा रही है क्या वो सच हो सकती है? लगातार इस नजर बनी रहेगी। और आप भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या जो लेटर झूठा है, क्या ये लेटर झूठा तो है, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ऐसी बात चल रही है कि नहीं। और अब आने वाले इलेक्शंस में जहाँ पे राजस्थान, माफ कीजिएगा, जहाँ पर हरियाणा में इलेक्शन होने हैं और 25 में दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन होने हैं, क्या उसमें कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या बीजेपी अब और भी गर्दिश में जाने वाली है कि नहीं? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।